सो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो चलिए एक बार अपन यूनिफॉर्म मोशन पे आते हैं। यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है? जैसे एक स्टूडेंट है, एक अपने पिताजी के साथ जा रहा है एग्जाम देने। ठीक है, तो उसके पापा इस तरह से गाड़ी चला रहे हैं। पहला 10 किलोमीटर उन्होंने चलाया हाफ आवर में, देन नेक्स्ट 10 किलोमीटर भी उन्होंने चलाया हाफ आवर में, देन नेक्स्ट 10 किलोमीटर भी उन्होंने चलाया हाफ आवर में। तो वो 10 किलोमीटर कितने कितने आवर में जा रहे हैं? हाफ 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 आवर में जा रहे हैं। तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज नॉन एज यूनिफॉर्म मोशन। When a body travels equal distance in equal interval of time, then this is known as uniform motion. मेरा टारगेट ये है कि छोटी से छोटी वीडियो के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप लोग सीख लें। ठीक है, सो कोई बकवास नहीं, सीधे पॉइंट पर आते हैं। सो अगर मैं आपको बताऊं इसकी डेफिनेशन, तो इधर देखिए, when an object is said to be in a uniform motion if it is cover equal distance in equal interval of time in a straight line. In uniform motion the speed of an object remains constant, that is it does not change with time. ठीक है, बस बेसिक आप इसको ध्यान रखिए। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें कांस्टेंट स्पीड होता है और एक्सीलरेशन जीरो होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है छोड़िए, बाद में बात करते हैं। डायरेक्शन में भी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब देखिए डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो सकता है, मतलब अगर वो सीधी लाइन में जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, राइट? तो उस केस में कांस्टेंट वेलोसिटी भी हो सकती है, राइट? तो इसके बारे में अपन एक बार बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार यूनिफॉर्म मोशन को और प्रॉपर और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन को अगर आपने समझा डेफिनेशन से, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। तो इसको प्रॉपर तरीके से समझने का तरीका ये है। पहली बात तो डेफिनेशन आपको दिखा दी है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई गेस। सो डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन बॉडी इज सेड टू बी इन अ यूनिफॉर्म मोशन। एग्रीड? चलिए अब इसको आप देखिए, मैंने एक छोटी सी टेबल बना के रखी है। 1 सेकेंड में एक बॉडी चल रही है 2 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकेंड में भी बॉडी चल रही है 2 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकेंड में ही बॉडी चल रही है 2 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकेंड में ही बॉडी चल रही है 2 मीटर। आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसका साथ में ग्राफ बनाते हैं। बॉडी चल रही है 1 सेकेंड में 2 मीटर, राइट? नेक्स्ट 1 सेकेंड में, यानी 1 से लेकर 2 सेकेंड के बीच में 1 सेकेंड हो गया, 2 मीटर चली, तो कितने मीटर तक चल गई होगी? 4 मीटर, राइट? ये यहां पे 4 मीटर। नेक्स्ट 1 सेकेंड में कितना चले? 6 मीटर। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 मीटर हो गया। नेक्स्ट 1 सेकेंड में भी अगेन, ये देखिए ये यहां पर आ गया। अब इसको अपन साथ में जोड़ते हैं, राइट? ओ स्ट्रेट नहीं जोड़ा, अब जुड़ गया। कंसिडरिंग दिस एज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। आप चेक करिए एक बार, हमने यहां लिया डिस्प्लेसमेंट और यहां लिया टाइम। डिस्प्लेसमेंट किसमें? मीटर में। टाइम किसमें? सेकंड में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है और टाइम की ऐसा यूनिट है सेकंड है। ठीक है, अब हमने यहां पर क्या किया, चेक करिए, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम। सबसे पहले एक एक चीज को एनालिसिस करेंगे। ग्राफ स्ट्रेट है, कौन सा ग्राफ पढ़ रहे हैं? इधर आइए, हम पढ़ रहे हैं ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। फिर से मैं यहां लिख देता हूं कौन सा ग्राफ पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व। ठीक है, अब आप देखिए 1 सेकेंड में कितना चल रहा है? 1 ही चलेगा। 1 सेकेंड में चल रहा है 1 सेकेंड में चल रहा है 2 मीटर। नेक्स्ट 2 सेकेंड में कितना चल रहा है? 4 मीटर। नेक्स्ट सेकेंड में कितना चल रहा है? 6 मीटर। ठीक है, इस तरह से। अब आप देखिए एक चीज इसके अंदर, मैं स्लोप की बात करता हूं अभी। किसकी बात करूंगा? स्लोप। ठीक है, स्लोप। अब देखिए स्लोप क्या होता है। किसी भी ट्रायंगल का स्लोप क्या होता है? कुछ नया पढ़ रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, डीप डाइव करने के लिए। अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे ये कोई भी एंगल हो सकता है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो मैं स्लोप कैसे लिखूंगा? स्लोप विल बी परपेंडिकुलर ओवर बेस। स्लोप विल बी परपेंडिकुलर ओवर बेस।
मैं क्या पढ़ रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व, उसका मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफ आया स्ट्रेट लाइन, ग्राफ आया स्ट्रेट लाइन। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो डेफिनेटली कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व का अगर हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ आया स्ट्रेट लाइन तो डेफिनेटली कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। अब मैं इसका स्लोप निकाल रहा हूं, ठीक है। पहले स्लोप होता क्या है वो समझते हैं। परपेंडिकुलर ओवर बेस इज द स्लोप। क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर दिस बेस इज द स्लोप, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं ये P की वैल्यू 5 है और इस B की वैल्यू 2 है तो स्लोप कितना हो जाएगा, 5/2। तो स्लोप हो जाएगा 5/2। अब बहुत ध्यान से देखना है अपने को कि हम क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम सीखने वाले हैं। मैं इसको पॉइंट कर देता हूं A B C D E F, राइट। अब मुझे बताइए, मुझे B और C के बीच का स्लोप निकालना है। लेट से मुझे B और C के बीच का स्लोप निकालना है। तो B पॉइंट क्या है, यहां पर है। C पॉइंट कहां है, यहां पर है। तो B पॉइंट से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा, ड्रॉ किया। C पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, इस तरह से। अब बहुत ध्यान से देखिए, B और C से अगर हमने एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचा, उसने यहां जाके इंटरसेक्ट किया। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया लेट से X, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया लेट से X। अब मुझे बताइए, विद यूनिट्स बताइएगा, व्हाट इज XC। XC क्या होगा, मुझे एक्चुअली स्लोप निकालना है BC का। देखिए बहुत सारी चीज है ना निकल के सामने आएंगी, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। मुझे स्लोप निकालना है BC का। अब मुझे बताइए XC कितना है और क्या बताइए BX कितना है। तो XC की वैल्यू क्या आएगी, वर्टिकल डायरेक्शन से देखिए, इस वर्टिकल से देखिए XC की वैल्यू, हाँ ये जो ग्राफ है ना डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है वहां से देखिए क्या आएगी, 2 to 4 कितना आया, 2 to 4 कितना आया, 2। तो 2 किस में है, मीटर में। तो क्या रखेंगे यहां पे, 2 मीटर। और BX कितना आया, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हम क्या पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम फंक्शन पढ़ रहे हैं। उसका हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, किसी दो पॉइंट को पकड़ लिया BC को और उसका निकालने की कोशिश कर रहे हैं स्लोप। और उसका स्लोप जब हमने निकाला तो हमारे पास क्या आया, 2 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे एक बात बताइए, ये मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है, स्पीड, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम मैं अगर पढ़ रहा हूं तो मैं वेक्टर चीजों की बात करूंगा, और वेक्टर में क्या होती है, वेलोसिटी। तो 2 मीटर पर सेकंड क्या आई, इसकी वेलोसिटी आई। तो हम कौन सा ग्राफ पढ़ रहे हैं, फिर से रिपीट करूंगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व, और उसका मैंने क्या निकाला, स्लोप। और स्लोप निकाला तो मुझे क्या मिल गया, यस वेलोसिटी। उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, the slope of displacement versus time curve will give velocity. The slope of displacement versus time curve will give वेलोसिटी। अब हम अलग अलग पॉइंट्स में देखेंगे कि कैसे कैसे स्लोप निकालना है। देखिए अगर मैं C और E के बीच में निकालूंगा स्लोप तो कैसे निकलेगा, C और E। तो C से मेरे को इस तरह से बेस बनाना पड़ेगा और इस तरह से परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। तो दिस परपेंडिकुलर ओवर बेस इज, तो स्लोप किसका निकालना है इस बार मुझे, स्लोप ऑफ CE। कैसे निकालूंगा, दिस परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 4 to 8। देखिए ना आप, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस में ये जो परपेंडिकुलर है ये किसके करस्पॉन्डिंग है, 4 मीटर to 8 मीटर। तो यहां पर क्या आएगा, 4 मीटर, ठीक है। और C से इस y को डिनोट कर देते हैं y, CY, ये कितना हो जाएगा, चेक करिए, लगभग थोड़ा सा रफ ग्राफ है, बाय हैंड बनाया है तो 4 तक जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। ये 4 तक जाएगा इस तरह से। तो ये हो गया आपका 2,
राइट, 2 to 4। सी पॉइंट पे टाइम एक्सिस पे कितना सेकंड था, 2 सेकंड, और वाई पॉइंट पे टाइम एक्सिस पे कितना सेकंड था, 4 सेकंड। तो 2 to 4 कितना सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 2 सेकंड। कितना हो गया, 4/2, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। अब आप चेक करिए, स्पीड कैसी आ रही है, हमेशा सेम आ रही है। कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या क्या चीज पढ़ी, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरी चीज, यूनिफॉर्म मोशन में अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व का ग्राफ बनाएंगे तो स्लोप क्या देगा, स्पीड देगा। तीसरी चीज, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड भी सेम होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं अगेन यहां लिख रहा हूं, दी स्पीड या वेलोसिटी भी लिख सकते हो आप, ठीक है, या आप वेलोसिटी भी लिख सकते हो। फिर मैं एक चीज रिपीट कर रहा हूं, जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट पाथ पे जाती है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, इसलिए उसकी स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होगी अगर वो स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है तो, माइंड इट। ठीक है, तो द स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। किस केस में, यूनिफॉर्म मोशन में। द स्पीड या वेलोसिटी will be constant in case uniform motion। ठीक है, राइट। सो स्पीड विल बी कांस्टेंट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो एक और चीज देखिए, ये कर्व जो मैंने बनाया बिल्कुल स्ट्रेट बनाया, चेक करिए, बिल्कुल स्ट्रेट कर्व है ना, कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी भी तरह, बिल्कुल स्ट्रेट कर्व है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यूनिफॉर्म मोशन का अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व हम बनाएंगे तो कर्व हमें कैसा मिलेगा, स्ट्रेट कर्व। द कर्व ऑफ या ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम विल बी अ स्ट्रेट लाइन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको भी अपने को यहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं, दी graph of displacement versus time curve is a straight line in case of यूनिफॉर्म मोशन, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए हम जो भी कुछ लिख रहे हैं उसके आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है, क्योंकि वैसे मैंने यहां लिखा ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म मोशन। सिर्फ अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उससे कुछ नहीं होगा। यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व पढ़ना है, फिर उसका स्लोप निकालना है, फिर सारी चीजों को एनालिसिस करना है। तो हमने क्या क्या एनालिसिस किया, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व आपको क्या देगा, यस, स्पीड या वेलोसिटी। और स्पीड में क्यों बोल रहा हूं, बार बार मैं स्पीड भी बोल रहा हूं, ये मानते हुए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चल रही है। ठीक है, अदरवाइज जेन्युइनली कई लोग यही बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, जो हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है। दिस इज अ यूनिफॉर्म मोशन। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। सबसे पहले हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, object is said to be in a non-uniform motion if it is covers unequal distance in equal interval of time। ठीक है, मतलब अब मैं आपको बताता हूं, जैसे अब आपके पिताजी आधे घंटे में 10 किलोमीटर चले, नेक्स्ट आधे घंटे में 5 किलोमीटर चले, नेक्स्ट आधे घंटे में 20 किलोमीटर चल गए, है ना, नेक्स्ट आधे घंटे में फिर 3 किलोमीटर। अगर सेम टाइम में अगर आप डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करते हैं, तो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये मोशन कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए इसको देखते हैं। ये एक हमने
टेबल बना रखी है, टाइम इन सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, 1 सेकंड में कितना मीटर, 2 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना मीटर, 1 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना मीटर, 3 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना मीटर, 1 मीटर। अगेन मैं ग्राफ बनाऊंगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। किसका ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो फर्स्ट सेकंड में कितना चला, 2 मीटर, तो फर्स्ट सेकंड में कितना चला, 2 मीटर, यहां डॉट लगा दिया। नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना चला, 1 मीटर, टोटल कितना चल लिया, 3 सेकंड। तो नेक्स्ट 1 मीटर में कितना चल लिया, 3 सेकंड। तो 2 और 4 के बीच में 3 लिख दिया एज पर माय रिक्वायरमेंट। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना चला, 3 मिनट, 3 मीटर। तो 2 + 1 3 और 3 6, तो ये 6 पर आ गया। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना चला अगेन। अब अपने को क्या करना है, इन पॉइंट्स के तहत जो अपन ने प्लॉटिंग करी है उसमें ग्राफ बनाना है। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं, देखिए। तो इस तरह का कुछ अपना ग्राफ बना। कौन सा हम मोशन पढ़ रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। किसके ग्राफ से नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व अगर मैंने नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बनाया तो मुझे क्या मिला, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। मैं जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं उस पर फोकस करेगा। नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व का ग्राफ बनाएंगे इन केस ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है, अब हम एक एक करके पुरानी वाली चीजों को फिर से रिकॉल करेंगे। हमने क्या पढ़ा था, हमने पहले बनाया था स्लोप। ठीक है, हमने पहले बनाया था स्लोप। तो अब स्लोप एक बार अपन निकालते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। देखिए, इसको मैंने 0 मान लिया, ये तो पॉइंट है ही। इसको मान लेते हैं A, B, C, D और ये E। अब आप देखिए, जो A B पॉइंट है, A B, इसका मैं स्लोप निकालूंगा, स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, और स्लोप ऑफ ए बी हमें क्या देगा, बिल्कुल वेलोसिटी देगा, क्योंकि हम कौन सा ग्राफ पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व का जो स्लोप होता है वो हमें देता है वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी निकालेंगे। चलिए ठीक है, इस ग्राफ में देखिए, परपेंडिकुलर ऐसे डालेंगे, बेस ओ ए से लेके जो 1 मार्कर है वहां तक होगा, जो 1 मार्क हो रहा है वहां तक होगा। तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है आपका, एग्जैक्टली 2 आ रहा है। और ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, दिस इज 1। और 2 को हम मीटर में बोलेंगे, 1 को हम सेकंड में बोलेंगे। तो कितना है ये, 2 मीटर पर सेकंड। तो मैं अगर आपसे बोलूं ए और बी के बीच में क्या वेलोसिटी है, दिस इज 2 मीटर पर सेकंड, दिस इज 2 मीटर पर सेकंड। क्यों, फिर से बार बार उन्हीं चीजों को रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व का जो स्लोप होगा वो आपको देगा वेलोसिटी। अब वापस आ जाइए इधर। अब B और C के बीच में देखिए, C पॉइंट पर कितना है डिस्प्लेसमेंट, 3, और B पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2। इसका स्लोप निकालिए एक बार, दिस इज परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो इसका स्लोप कितना आएगा। ठीक है, ऐसा करता हूं मैं, यही लिखता हूं, स्लोप ऑफ BC, दिस इज परपेंडिकुलर 2 to 3, 1, और बेस कितना आएगा, अगेन 1, दिस इज मीटर पर सेकेंड। तो कितना है ये, 1 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे बताओ स्लोप ऑफ BC कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज अगेन व्हाट, वेलोसिटी। अब आप चेक करिए, पहले वेलोसिटी क्या आई, OB स्लोप में 2 मीटर पर सेकेंड, फिर BC स्लोप में कितनी आई, 1 मीटर पर सेकेंड। क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, बिल्कुल हो रही है। कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा ग्राफ पढ़ा इस पर हमने, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व का क्या निकाला, स्लोप, और स्लोप क्या देता है हमें, वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी 2 पॉइंट्स के बीच में हर बार अलग अलग आ रही है। तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी अलग होती है। ठीक है, सो मैं यहां पॉइंट्स लिख रहा हूं साथ में, दी वेलोसिटी। और अगर स्ट्रेट पाथ में चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा, तो मैं स्पीड भी लिख सकता हूं।
द वेलोसिटी ऑब्लिक स्पीड इज डिफरेंट और सेम? इज यस डिफरेंट। ठीक है, और क्या लिख सकता हूं? नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो रही है। ठीक है, द वेलोसिटी या स्पीड इज डिफरेंट भी बोल सकता हूं, या नॉन यूनिफॉर्म भी बोल सकता हूं इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। राइट, अब सुनिए मेरी बात। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व का स्लोप जो होता है इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, और वेलोसिटी स्पीड, वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, वो भी कैसी होंगी? डिफरेंट होंगी इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए। तो ये अगर कोई भी आपसे बोले ना कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताना है, तो सबसे पहले उसको आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा, फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व का स्लोप आपको बताना पड़ेगा, एक ग्राफ बताना पड़ेगा। ये पूरा एलिब्रेटेड कंसेप्ट होता है, यहां से समझ में आता है हमको बेसिकली कि क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है।